नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम मेवाड़ राजवंश से संबंधित विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से संबोधित किया? किस नाम से किया था? मेवाड़ की थर्मोपली। क्या कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। दूसरा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? किसने कहा था गोगुंदा का युद्ध? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने ये कहा था। क्या कहा था इसको? गोगुंदा का युद्ध कहा था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था? क्या नाम था महाराणा प्रताप के हाथी का नाम? तो राम प्रसाद था, जिसका नाम अकबर ने पीर प्रसाद रखा था बाद में। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी वे उनके नाम क्या क्या थे? तो जो लड़ने वाले कौन कौन थे? लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। ये हल्दी घाटी में युद्ध लड़ने वाले हाथी थे। लूणा और राम प्रसाद ये महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले थे। गजराज और गजमुक्त मान सिंह की ओर से लड़ने वाले हाथी थे। अगला प्रश्न है, किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया? किसको बनाया था? चावंड को, जिसे 1585 में चावंड को राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब बनाई थी? तो कब बनाई थी? 1585 में चावंड को राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने। अगला प्रश्न है, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? स्वयं महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप ने इसको राजधानी बनाया था 1585 में और महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 ईस्वी में। तो कितने वर्ष? 12 वर्षों तक चावंड महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक राजधानी रही थी। जबकि मेवाड़ की राजधानी चावंड 28 वर्षों तक रही थी। कितने वर्षों तक रही थी? 28 वर्षों तक, 1585 से लेकर 1613 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो दिवेर का युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा था। कौन से युद्ध को कहा था? दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली किसको कहा था? हल्दी घाटी युद्ध को कहा था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? जगन्नाथ कच्छावा। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किसका है कि बादशाह ने मेवाड़ के महाराणा को आपस के समझौते के द्वारा ही अधीन किया था, न कि बल से? तो ये कथन है सर टॉमस रो का। निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया? तो चक्रपाणि मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे, जिन्होंने विश्ववल्लभ, मूर्तमाला और राज्याभिषेक ये ग्रंथ लिखे थे। देवमूर्ति प्रकरण इनका नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा देवमूर्ति प्रकरण। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो मेवाड़ मुगल संधि के द्वारा ये कहा जाता है कि चित्तौड़ का पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा। तो ये मरम्मत कराने वाले थे महाराणा जगत सिंह। कौन थे? महाराणा जगत सिंह ने चित्तौड़ किले की मरम्मत कराई थी। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राजवंश गठबंधन सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन थे उस समय? महाराणा राज सिंह थे। महाराणा राज सिंह। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने विजय कट काथू की उपाधि धारण की? विजय कट काथू की उपाधि किसने धारण की? तो महाराणा राज सिंह की उपाधि थी विजय कट काटू। तो इस प्रकार हमने मेवाड़ राजवंश संबंधित 15 प्रश्न देखे, जो विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न देखे। धन्यवाद।